हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 10 मैथ्स के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर 8 की ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री के जो प्रूविंग वाले पार्ट के जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी एक नए अंदाज में। अब बच्चों इस तरीके के जो क्वेश्चन जो है ना, प्रूविंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं कोई भी यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज नहीं करूंगा। यहाँ मैं यूज करूंगा तो सिर्फ दो ही चीजों का। पहला है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि पीबीपी एचएचबी, और दूसरा है आपका पाइथागोरस थ्योरम यानी कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इन्हीं दो चीजों का यूज करके हम हर एक क्वेश्चन के ना सॉल्यूशन करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एग्जांपल नंबर 13 की तरफ। एग्जांपल नंबर 13 में कहा गया कि प्रूफ दैट सेक है, ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन है, फिर ब्रैकेट में लिखा है सेक है प्लस टेन है इज इक्वल टू होता है आपका 1 के बराबर। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूँ LHS, ठीक है। और LHS में कौन सा पार्ट है वो जरूर लिख देना। तो LHS में आपका है सेक है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, और फिर ब्रैकेट में आपका सेक है प्लस 10 है, इस तरीके से। एंड नाउ इसको हम कन्वर्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, यानी कि इसकी फॉर्मूले में, ठीक है। इसके फॉर्मूले में मतलब जब मुझे साइन का वैल्यू चाहिए ना तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, पी ओपन में एच लूँगा, साइन ऊपर है ना तो ऊपर से लेंगे। और जब कॉस की वैल्यू चाहिए तो बी ओपन में एच, फिर टेन का वैल्यू चाहिए तो पी ओपन में बी। और जब मुझे कॉसेक का वैल्यू चाहिए, जबकि कॉसेक नीचे है ना तो नीचे से लेना होगा, एच ओपन में पी। फिर सेक का वैल्यू जब चाहिए तो एच ओपन में बी, इस तरीके से हम लेंगे। तो सबसे पहले किसका वैल्यू चाहिए हमें, सेक की वैल्यू चाहिए ना। तो सेक का मतलब क्या, सेक नीचे है तो नीचे से लेंगे, एच अपॉन में बी लिख सकते हैं हम। तो एच अपॉन में लिख दिया बी सेक की जगह पे। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख दो 1 माइनस साइन है। अब साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो साइन का मतलब होता है पी अपॉन में एच, तो लगा दो बच्चों पी अपॉन में एच। अब फिर से ब्रैकेट है, फिर सेक का वैल्यू चाहिए ना, तो सेक इधर देखो एच अपॉन में बी, तो एच अपॉन में वापस बी लगा दिया। फिर प्लस आ गया, टेन ए की वैल्यू चाहिए, टेन ए कहाँ पर देखो, टेन इधर ऊपर है तो ऊपर से लो पी अपॉन में बी, तो पी अपॉन में बी। तो इस तरीके से मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। तो एच अपॉन में बी को एज इट इज रखो, फिर ये मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोई भी चीज़ जब फ्रैक्शन में हो और फ्रैक्शन के साथ प्लस या माइनस का सिंबल हो ना, तो हमेशा उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर एलसीएम लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो जो चीज़ सेम नहीं है ना, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, नीचे वाले नंबर से होता है मल्टीप्लाई, फिर साइड साइड में होता है मल्टीप्लाई। एच को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 1 पी जार पी, इस तरीके से। फिर मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पे देखो ये भी देखो फ्रैक्शन में है, साथ में प्लस या माइनस का सिंबल है, डेट मीन्स हम इसका भी ले सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने का तो दो कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन क्या है आपका, डिफरेंट वाला, एक होता है आपका सेम वाला। डिफरेंट वाले में कैसा था, नीचे जो नंबर से उसका मल्टीप्लाई फिर साइड साइड में। बट जो चीज़ सेम है तो ऐसे केसेस में हम कैसे करते हैं, जो सेम उसका एज इट इज़ वही लिख दो, बस एक ही लिखना है, ठीक है, दो नहीं, दो में से एक कॉमन आएगा। फिर ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बस लिख दो एज इट इज़, इस तरीके से। अब हम काटें, अब हमें पता है कि साइड साइड में जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई में है तो हम काट सकते हैं एन, तो फिर नीचे वाले नंबर्स को करो मल्टीप्लाई, बी और बी कितना हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर। फिर एच माइनस पी एच प्लस बी। इसका एक चीज़ ध्यान है, ठीक है, जो चीज़ जो सेम चीज़ों की ना अगर क्या करें सिंबल भी सेम हो ना तो होता है आपका होल स्क्वायर। बा ऐसे हो सकता है कि वैल्यूज सेम है बट सिंबल सेम नहीं होते, तो ऐसे केसेस में होता है आपका पहले वाले का स्क्वायर माइनस में होता है दूसरे वाले का स्क्वायर, इस तरीके से। एंड नाउ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो जब मेरे को एच स्क्वायर चाहिए, एच स्क्वायर पी को इधर भेज दो तो माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे रहेगा बी स्क्वायर। तो यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पे मैं बी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं पुट कर दिया। अब इसको ना कट्टम कट्टाई करो, हमें पता है कि सेम चीज़ को का जब कट्टम कट्टाई होते हैं तो वैल्यू कितना आता है आपका 1। तो क्या मैंने LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर दिया, हाँ। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS हमने कर दिया RHS के बराबर, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 14 में कहा गया कि प्रूफ दैट कॉट ए माइनस कॉस है ओपन में आपका कॉट ए प्लस कॉस है इज इक्वल टू होता है आपका कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, इसके बराबर। अब बच्चों हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे यहाँ पे LHS, ठीक है। सॉल्यूशन में LHS लिखना है, और LHS में कौन सा पार्ट है वो जरूर लिख देना। LHS में आपका कॉट ए माइनस कॉस ए ओपन में है आपका
कोट ए प्लस कोस ए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको ना हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के, यानी कि PBP HSB का हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे ना देखो, हमें किसका वैल्यू सबसे पहले चाहिए, कोट ए का चाहिए ना, तो यहाँ पे लिख दो कोट कौन सा, देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। लास्ट में नीचे बी है ना, तो बी से हम एक रेशियो बना देंगे ऊपर से, ठीक। यहाँ पे बी अपॉन में पी, तो लगा दो बच्चों बी अपॉन में पी, इस तरीके से। अब फिर आपका है माइनस कॉस है, ठीक है। आप कॉस का वैल्यू चाहिए, कॉस का कन्वर्ट, कॉस कौन सा देखो साइन कॉस, ये देखो दूसरा वाला, तो दूसरे से एक रेशियो बना दो, बी अपॉन में क्या एच ले सकते हैं, तो बी अपॉन में एच, इस तरीके से। हम नीचे वाले पार्ट को भी सेम प्रोसेस करो। कॉट है ना, कॉट का मतलब क्या होता है आपका बी अपॉन में पी, प्लस कॉस का मतलब क्या है आपका बी अपॉन में एच, इस तरीके से। अब इस वाले पार्ट को मैं यहीं पे कर देता हूँ। अब बच्चों हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में हो और उसके साथ प्लस का या माइनस का सिंबल हो ना, तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर जो नीचे वाले जो पार्ट है वो अगर सेम नहीं है ना, तो ऐसे कंडीशन में होता है आपका नीचे वाले पार्ट का मल्टीप्लाई, पी और एच का हो गया मल्टीप्लाई, फिर साइड में बी और एच मल्टीप्लाई होने पे आपको आ जाता है बी एच, माइनस पी और बी मल्टीप्लाई होने पे आता है आपका बी पी, इस तरीके से। हम नीचे भी सेम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रैक्शन है, प्लस क्या माइनस है, यानी कि यहाँ पे भी मैं एलसीएम ले सकता हूँ। तो नीचे वाले नंबर्स को कर दो मल्टीप्लाई, पी और एच हो गया पी एच, फिर एच और बी मिलके बनाता है आपका बी एच, प्लस पी और बी मिलकर बनाता है आपका बी पी, इस तरीके से। एंड ना हमें पता है कि डिनोमीटर सेम हो ना, तो काट दो, तो हमारा बस क्या यहाँ पे बी एच माइनस बी पी अपॉन में रह गया बी एच प्लस बी पी, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चों यहाँ पे ना काटने की गलती मत करना, ठीक है। बहुत सारे 90% स्टूडेंट क्या करें, इसको काटने की गलती करेगा। आप इसको नहीं काट सकते, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो ये प्लस और माइनस में है, ना कि मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में होते ना तो मैं इजीली काट देता जो सेम है, बट जबकि मल्टीप्लाई में नहीं है तो आप काट नहीं सकते, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऊपर भी बी, ऊपर देखो दोनों में बी है, नीचे भी दोनों में बी है, यानी कि यहाँ पे मैं बी कॉमन ले सकता हूँ। तो ऊपर वाले पार्ट का मैं ले लो बी कॉमन, तो रह गया एच माइनस पी, और नीचे भी ले लो बी कॉमन, तो रह गया आपका एच प्लस पी, इस तरीके से। बी और बी को काट दो, तो हमारा रह गया एच माइनस पी अपॉन में एच प्लस पी। फिर से भाई सेम कंडीशन, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल होता ना तो मैं दोनों को ऐसे काट देता, और या तो आपका सिंबल सेम होना चाहिए काटने के लिए, बट यहाँ पे सेम नहीं है ना, तो आप यहाँ पे काट नहीं सकते। यानी कि कुल मिला के टोटल एलएचएस का वैल्यू जो है आ रहा है इतना आ गया। तो आरएचएस सॉल्व करो, आरएचएस में सॉल्व करो, और आरएचएस में कौन सा पार्ट है वो जरूर लिख देना। तो मैं लिख सकता हूँ कोसेक है -1 अपॉन में है आपका कोसेक ए +1, ठीक है। अब सेम इसको भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दो। कोसेक का मतलब क्या है, साइन कॉस टेन कोसेक, ये ना, तो नीचे h अपॉन में p, तो h अपॉन में p यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माइनस में 1, फिर यहाँ पे कोसेक का मतलब है h अपॉन में p प्लस का 1। अब इसका भी सेम प्रोसेस करेंगे, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। एंड कैसे करते हैं, नीचे वाले नंबर्स को होगा नीचे मल्टीप्लाई, p और 1 मल्टीप्लाई होकर बनता है p, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे, नीचे वाले नंबर्स हो गया मल्टीप्लाई, फिर साइड में हो गया आपका मल्टीप्लाई, इस तरीके से। और अगर डिनोमीटर सेम हो ना तो सबसे पहले काट दो, तो हमारा आ गया बच्चों आपका h माइनस पी अपॉन में आ गया h प्लस पी, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, एलएचएस का टोटल वैल्यू क्या है आपका h माइनस पी अपॉन में h प्लस पी, और आरएचएस का टोटल वैल्यू क्या निकल गया h माइनस पी अपॉन में h प्लस पी, यानी कि दोनों बराबर है ना। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल हो गया हमारा आरएचएस के बराबर। तो हेंस प्रूफ।